भारत में छोटी छोटी धार्मिक और आध्यात्मिक मान्यताएं जीवन को अद्भुत ऊर्जा से भर देती हैं। ऐसी ही एक परंपरा है जल में रहने वाली मछलियों को आटे की गोलियां खिलाना। सुनने में यह एक साधारण सा कार्य लगता है, लेकिन शास्त्रों और विज्ञान दोनों के अनुसार इसका प्रभाव अत्यंत गहरा होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि तालाब या नदी में मछलियों को आटा क्यों डाला जाता है? क्या केवल यह मछलियों की भूख मिटाने के लिए है या इसके पीछे कोई बड़ा रहस्य छिपा है? आज हम जानेंगे कि मछलियों को आटा खिलाने से क्या होता है, इसका धार्मिक, ज्योतिषीय और वैज्ञानिक महत्व क्या है और कैसे यह एक साधारण सा काम हमारे कष्टों को दूर करने की शक्ति रखता है। धार्मिक महत्व। सनातन धर्म में हर प्राणी को भगवान का अंश माना गया है। मछली को भगवान विष्णु का ही एक रूप, मत्स्य अवतार माना गया है। जब पृथ्वी पर जल प्रलय आया था, तब भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप धारण कर मनु को नौका में बैठाकर वेदों और पृथ्वी की रक्षा की थी। इसलिए मछलियों को आहार देना, उन्हें सम्मान देना सीधे सीधे भगवान विष्णु की पूजा के समकक्ष माना जाता है। जैसे गाय को रोटी देने से पुण्य मिलता है, वैसे ही जलचर प्राणियों को आहार देने से जल देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। ज्योतिषीय और कर्म प्रभाव। किस ग्रह से जुड़ी है मछली? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मछलियां विशेषकर केतु ग्रह और राहु ग्रह से जुड़ी मानी जाती है। जिन लोगों की कुंडली में राहु केतु का प्रभाव है, उन्हें मानसिक अशांति, कोटक चहरी, दुर्घटनाएं और पारिवारिक तनाव जैसे संकटों से गुजरना पड़ता है। ऐसे में हर बुधवार या शनिवार को मछलियों को आटा डालना एक बहुत ही प्रभावशाली उपाय माना गया है। पुण्य और पाप संतुलन। शास्त्रों के अनुसार जब हम किसी भूखे जीव को भोजन कराते हैं, तो हमारे पूर्व जन्मों के पाप कर्मों का क्षय होता है। जल में भोजन डालना और मछलियों को खिलाना एक तरह का जल तर्पण और प्राणीदान भी माना जाता है। मछलियों को आटा खिलाने से दूर होती हैं ये परेशानियां। धन संबंधित समस्याएं। जो व्यक्ति आर्थिक संकट से जूझ रहा हो, उसके लिए शुक्रवार के दिन आटे की गोलियां बनाकर मछलियों को खिलाना लाभदायक होता है। मानसिक तनाव और भय। मछलियां जब शांत जल में आकर धीरे धीरे आटा खाती हैं, तो वह दृश्य मन को शांति देता है, जिससे तनाव और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। कर्ज और मुकदमे से मुक्ति। जिनके ऊपर ऋण का बोझ हो या कोटक चहरी के मामले चल रहे हों, उन्हें शनिवार को सरसों के तेल की कुछ बूंदों के साथ आटे की गोलियां बनाकर मछलियों को खिलानी चाहिए। पूर्वजों की शांति। जिनकी कुंडली में पितृ दोष हो, वे मछलियों को आटा खिलाने से पूर्वजों की आत्मा को शांति पहुंचा सकते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। अब यदि इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें, तो भी इसके कई फायदे हैं। पर्यावरण संतुलन में सहायता। मछलियां जल का संतुलन बनाए रखती हैं। जब हम उन्हें आटा देते हैं, तो हम उनके पोषण में योगदान देते हैं, जिससे वे स्वस्थ रहती हैं और पूरे एक्वाटिक इकोसिस्टम को संतुलित करती हैं। मनोवैज्ञानिक शांति। कई अध्ययन यह बताते हैं कि जल को देखना और मछलियों को तैरते देखना मनुष्य की नकारात्मकता, क्रोध और चिड़चिड़ेपन को शांत करता है। जब हम जलचर जीवों को कुछ देते हैं, तो यह प्राकृतिक संतुलन की प्रक्रिया को मजबूत करता है, जिससे हमें स्वयं ही ऊर्जा और सकारात्मकता मिलती है। कैसे और कब करें मछलियों को आटा देने की प्रक्रिया? सही दिन और समय। बुधवार और शनिवार को मछलियों को आटा देना विशेष फलदायी होता है। सुबह सूर्योदय से पहले या शाम को सूर्यास्त के समय देना श्रेष्ठ माना गया है। कैसा आटा देना चाहिए? गेहूं का आटा ले और उसकी छोटी छोटी गोलियां बना ले। आप इसमें थोड़ा सा गुड़ या तिल भी मिला सकते हैं। कहाँ दें? किसी स्वच्छ नदी, तालाब या कुंड में ही डालें, जहां मछलियां हों।
कृत्रिम झील या गंदे नालों में न डालें। एक सच्ची घटना से प्रेरणा। दिल्ली के एक व्यापारी को बार बार व्यापार में घाटा हो रहा था। कई ज्योतिषियों को दिखाया लेकिन समाधान नहीं मिला। एक विद्वान ने सलाह दी, हर शनिवार को 11 आटे की गोलियां मछलियों को डालो। 3 महीने तक लगातार यह उपाय करने के बाद उनकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी और आज वे स्थिर और शांत जीवन जी रहे हैं। यह केवल विश्वास नहीं, सकारात्मक कर्म और प्रकृति से जुड़ाव का परिणाम था। मछलियों को आटा देना कोई दिखावा नहीं, बल्कि यह एक साधना, एक सेवा और प्रकृति से जुड़ने का तरीका है। यह कार्य हमारे कर्मों को सुधारता है, जीवन में धन, शांति और स्थिरता लाता है और हमें भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार की अनुकंपा प्रदान करता है। जब हम बिना स्वार्थ के किसी जीव को अन्न देते हैं, तो ब्रह्मांड भी हमें 100 गुना वापस लौटाता है। अगर आपको यह जानकारी भावुक और प्रेरणादायक लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखें। हर हर महादेव। जय श्री विष्णु।